हेलो फ्रेंड्स, तो वोकेबलरी का आज हम लोग का फोर्थ पार्ट होगा। आज मैं 20 वर्ड इसमें रखा हूँ, तो आप लोग से नेमोनिक्स के से मैं बताऊँगा। तो जो आज जिनका आज पहला लेक्चर है वो लोग को मैं बता दूँ कि इसमें मेरा जो सोर्स रहेगा जिससे मैं कवर कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा एसएससी सीजीएल का। वन वर्ड हो या साइनोनिम्स एंटोनिम्स हो, एंड वर्ड पावर मेड जी और जीआरई की बैलेंस की वर्ड लिस्ट जो आती है 3300 की वो रहेगी। तो मैं 2000 वर्ड आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। जो 3 लेक्चर हो चुके हैं 30 के 90 वर्ड हो चुके हैं, आज 20 ही रख रहा हूँ, तो 110 हो जाएगा, क्योंकि नेमोनिक्स होगा जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगी नेमोनिक्स के ट्रिक से। ओके, तो आज का हम लोग पहला देखते हैं। तो पहला जो आज हमारा है वो है एनल। एनल होता है रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल का इवेंट का एक रिकॉर्ड जो होता है, 1 साल घटनाओं का विवरण। तो नेमोनिक्स इसका मैंने बनाया है साउंड्स लाइक एनुअल, एनल से एनुअल। तो एनुअल क्या होता है? वार्षिक। तो एक वर्ष का ये हो गया। और एल, लास्ट में जो एल है इसका एल ले लीजिए, ये एल से लिस्ट हो गया, तो मतलब 1 साल घटनाओं का जो लिस्ट हो गया वो हो गया हमारा एनल। फिर दूसरा है एनिलेट। एनिलेट एच साइलेंट होता है, एनिलेट। स्पेलिंग आप लोग देखते जाए ताकि स्पेलिंग करेक्ट वाला क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं तो आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2000 वर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, तो स्पेलिंग आप अगर देखते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एनिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब पूर्णतः नष्ट करना। तो इसका जो मैंने नेमोनिक्स बनाया है वो है कि नेमोनिक्स ए मॉन्स्टर कॉल्ड एनी। एनी नाम का एक मॉन्स्टर है जो कम सब हिल पे आता है, मान लीजिए हिल पे कोई पिकनिक मनाने गया है, और डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बाय ईटिंग देम, और सब कुछ खा लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एनी प्लस हिल प्लस 8, एनी हिल पे आया सब कुछ खा गया, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ये हो गया एनीलेट का। फिर है हमारा एनोनिमस। एनोनिमस ए लेटर पोएम इटीसी हुज ऑथर इज अननोन। कोई जो मतलब मान लीजिए लेटर या पोएम लिखा जाता है और उसका मतलब अगर ऑथर का नाम पता नहीं रहता है तो उसे एनोनिमस बोलते हैं, मतलब गुमनाम टाइप का। वाह। तो इसका जो नेमोनिक्स है वो बड़ा सिंपल मैंने बना दिया, ए प्लस नो प्लस नीम। मतलब एक आदमी है, उसका नो नहीं है, क्या नहीं है? नीम, मतलब नाम, नाम नहीं है, तो हो गया एनोनिमस। फिर है आंसरेबल। आंसरेबल, आंसरेबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ए पर्सन लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, अपने एक्शन के लिए, कार्य के लिए, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, मतलब जवाबदेह किसी कार्य के लिए। तो इसका जो नेमोनिक्स मैंने बनाया है, मतलब आंसर देने के लिए हमेशा एबल, मतलब कोई मान लीजिए कोई काम कर रहा है वो, और बार बार कोई मतलब क्वेश्चन करता है क्या हुआ नहीं हुआ, काम में देरी क्यों है, तो वो हमेशा आंसर देने के लिए तैयार है, मतलब काफ़ी वो रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए। तो इसको मैंने इससे रिलेट कर दिया। फिर है हमारा एंटीडेट। एंटीडेट मतलब टू बी ऑफ अर्लियर डेट देन, मतलब किसी तारीख से पहले का। तो बड़ा ही सिंपल इसका नेमोनिक्स है। एंटी मतलब एंटीक से मैंने रिलेट किया है, एंटीक। एंटीक मतलब एंटीक जानते होंगे, जैसे बोला था एंटीक पीस, मतलब बहुत पुराना पीस है पहले, और डेट है तो एंटीक प्लस डेट, मतलब जो बहुत पहले डेट का हो, किसी तारीख से पहले का। तो ये हमारा हो गया नेमोनिक्स इसका। फिर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बहुत लोग जानते भी होंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ मैं यहाँ पे। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड वर्ड एसएससी सीजीएल में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव के कैसे उसका ओरिजिन था, कैसे स्टार्टिंग हुआ मानव का, वो सारा इसमें पढ़ाया जाता है। वन जो मतलब, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है यहाँ पे, मतलब नाउन है, तो जो पढ़ता है, वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री, मानव के बारे में जो कम्प्लीटली पढ़ता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है, मानव शास्त्री। तो एंथ्रो मतलब ग्रीक मीन्स होता है एंथ्रो, ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट भी होता है, और जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो एंथ्रो का ग्रीक मीनिंग होता है ह्यूमन, ये मतलब हमेशा ग्रीक मीनिंग हो तो वो हमेशा अप्लीकेबल रहता है। और लॉजी मतलब होता है साइंस, ये भी ग्रीक मीनिंग है। तो ह्यूमन के बारे में जो पढ़ता है तो हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसके बारे में पढ़ा जाए वो मतलब लॉजी हुआ, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो हो गया। फिर है हमारा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब होता है एक तरह समझिए रोग प्रतिकारक
रोग प्रतिकारक। और ये सेंटेंस जो लिखा हुआ ये इस तरह के सेंटेंस बना के एसएससी में पूछेंगे, इसलिए मैं सेंटेंस दे देता हूँ अगर किसी में अवेलेबल रहता है तो। ए ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन। बॉडी में मतलब जो होता है कॉन्ट्रैक्ट जो करता है रोग बढ़ाने वाली क्षमता को, उसको काउंटर अटैक जो करता है उसको एंटीबॉडी बढ़ाता है। तो इसका बड़ा ही आसान मैंने नंबर सुना दिया। एंटीबॉडी को रेट कर दिया एंटीबायोटिक। कोई दवाई खाया जाता है वो एंटीबायोटिक होता है, मतलब रोग को कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी बीमारी को, डिजीज़ को। तो एंटीबॉडीज मैंने रिलेट कर दिया है एंटीबायोटिक को, जिससे आप लोग आसानी से याद रख लें। फिर है एंटीडॉट। एंटीडॉट जो होता है कोई मतलब खतरनाक जहरीली चीज़ आपकी बॉडी में चली गई है तो उस टाइप उसके काटने वाली दवा को एंटीडॉट बोला जाता है। ए मेडिसिन डैट कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन। मतलब मेडिसिन क्या है, ड्रग्स ही है, वो भी एक ड्रग्स ही बोला जाता है। मतलब वो भी एक दवा ही, कोई जहरीली चीज़ आप खा लिया तो उसको काटने के लिए जो रहता है वो एंटीडॉट होता है। तो निमोनिक्स इसका मैंने कोई स्पेशल नहीं बनाया है, बस एंटीडॉट पे पूरी मूवी बेस है। क्रिस 3 मूवी एंटीडॉट पे ही बेसिस है। उसमें जो विलेन रहता है, जो विवेक ओबराय है, वो एक ऐसे ही जहरीली, मतलब बहुत डिफरेंट एरिया में आदमी को भी जहरीली चीज़ छोड़ दिया जाता है, मतलब बम अटैक करके फोड़ के, और आदमी को मतलब वो जो ब्रीथिंग करता है तो उसके अंदर चले जाता है वो जहरीली गैस। तो उस जहरीली गैस को काटने के लिए फिर एंटीडॉट बनाया जाता है। तो फिर उसी से कांटेक्ट किया जाता है विलेन से, जो सोचता है मैं एंटीडॉट इसका जानता हूँ तो मेरे पास फिर आएंगे और वो उससे अमीर हो जाएगा। तो वो एंटीडॉट को मैंने क्रिस 3 मूवी से रिलेट कर दिया है, तो आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। फिर है एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी ही है, आप डिफरेंट नहीं है, बट ये क्या करता है एंटीजन, ये प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में ये मदद करता है। रोग प्रतिक्रिया सक्रिय करने वाली बाहरी तत्व। ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस व्हिच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। मतलब एंटीबॉडी को और ये प्रोड्यूस करने में मदद करता है, बस यही है एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन सेम है, बट एंटीजन क्या है, वो एंटीबॉडी को और इनकरेज स्टिमुलेट करता है उसके प्रोडक्शन में, बस यही है एंटीजन। फिर है एंग्विस। एंग्विस मतलब एगोनाइजिंग फिजिकल और मेंटल पेन, मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो गई एंग्विस। तो इसका जो नेमोनिक्स मैंने बनाया है एंग, ये एंग जो है उससे एंगर हो गया, यू प्लस आई एस से विस, एस एच से मैंने विस बना दिया, मतलब एंगर प्लस यू प्लस विस। तो सेंटेंस देखिए कि यू आर इन एंगर विद समवन, यू विश हिम आर टू सफ़र फ्रॉम पेन। आप किसी से मान लीजिए गुस्सा रहेंगे तो आप उसको क्या मतलब वेल विश तो नहीं करेंगे, आप उसको यही बोलेंगे, उसको बहुत तरह का पेन हो, मेंटल फिजिकल इस टाइप का, आप यही विश करेंगे। तो वही मैंने रिलेट कर दिया, यू आर इन एंगर विद समवन, यू विश हिम आर टू सफ़र फ्रॉम पेन एंड डिस्ट्रेस, मतलब एंगर प्लस यू प्लस विश। तो इससे मैंने बना दिया। फिर हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब शत्रुता टाइप की भावना, नाराजगी, बहुत किसी से नाराज आपको हो जाते हैं तो हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट, ये एनिमोसिटी हुआ। तो इसका नेमोनिक्स जो मैंने बनाया है, तो एनिमोसिटी, एनिमी थोड़ा इनेमी टाइप का साउंड्स लग रहा है, मतलब शत्रुता, सीधा मतलब इससे आप रिलेट कर दी। एनिमोसिटी एनिमी या एनिमिटी, जिससे भी आप रिलेट कीजिए, वो शत्रुता होता है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप 1-2 वर्ड ही सैनोनिम्स लिखाते हैं। एक्चुअली मैं सैनोनिम्स नहीं लिखाता हूँ, ये वर्ड को मैं समझाने के लिए 1-2 वर्ड लिख देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बहुत जो इंग्लिश पे जिनकी अच्छी पकड़ है तो वो इंग्लिश से समझ जाते हैं, और जिनको उतनी अच्छी पकड़ नहीं इंग्लिश पे वो हिंदी से समझ जाते हैं, इसलिए मैं दोनों लिख देता हूँ। ये कोई सैनोनिम्स और एंटोनिम्स टाइप का मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो बस समझाने के लिए आपको, जो आप वर्ड समझ जाए। और 2000 वर्ड मैं आपको दूंगा तो उस 2000 वर्ड में इतना वर्ड सफिशिएंट हो जाएगा आप किसी भी सैनोनिम्स एंटोनिम्स को ईजिली डील कर सके, तो उसकी आप टेंशन ना लें। आगे देखते हैं एनोमेली। एनोमेली होता है मतलब एन एबिरेशन। एबिरेशन में आपको पहले ही लेक्चर में दिया था क्या होता है, एन इरेगुलरिटी, ए डिवीजन, वही सिनोनिम्स हो गया एनोमेली का। तो मतलब जो सामान्य से हट के होता है, सामान्य से अलग, मतलब विसंगति। वो चीटी वाला मैंने एग्जांपल दिया था उस दिन। आज एक और नेमोनिक्स इसका देता हूँ ताकि और अच्छे से याद हो जाए। तो ए नॉर्मल, एनोमली को मैंने कर दिया एनोमल। एनोमल मतलब ए प्लस नॉर्मल अलग कर दिया, नॉर्मल को नॉर्मल कर दिया। तो नॉर्मल ए मतलब क्या होता है, नहीं, नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल तो हो गया सामान्य से अलग, तो वही है। फिर है एंटीसीडेंट।
एंटीसीडेंट समवन और समथिंग दैट वेंट बिफोर, मतलब जो पहले हो चुका हो। तो इसका नेमोनिक्स है, तो साउंड्स लाइक एंटी प्लस इवेंट्स, एंटीसीडेंट्स तो साउंड लग रहा है एंटी प्लस इवेंट्स, एंटीसीडेंट्स का इवेंट्स बना दिया। तो एंटी होता है मतलब बिफोर, एंटी बिफोर मतलब ये ग्रीक वर्ड है, ये हमेशा एप्लीकेबल रहता है। ग्रीक वर्ड मतलब उसका मीनिंग होता है ग्रीक में। तो एंटी का हो गया बिफोर, और इवेंट्स घटना, जो घटना पहले हो चुका, तो हो गया एंटीसीडेंट। फिर है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब होता है फर्म डिसलाइक, बहुत आप मतलब घृणा जैसे करते हैं उस टाइप का। तो देखिए नेमोनिक्स का मैंने बनाया है एंटी पार्टी, पाथी का पार्टी बना दी, एंटी पार्टी। तो अब जैसे बीजेपी और कांग्रेस वाले रहेंगे तो एकदम एंटी पार्टी है, मतलब एक दूसरे से पूरा चिढ़ते हैं, घृणा टाइप की भावना, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, एक दूसरे को पसंद नहीं करने वाला। तो उससे मैंने रिलेट कर दिया एंटी पार्टी, बीजेपी एंड कांग्रेस का एग्जाम्पल से समझ। फिर है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है सीधा उल्टा विलोम, कोई आइडिया उसका सीधा डायरेक्ट ऑपोजिट। तो थेसिस तो आइडिया होता है बेसिक, मतलब कोई थेसिस जो दिया जाता है, डॉक्टरेट का जो पीएचडी किया जाता है तो उसमें थेसिस दिया जाता है, मतलब एक आइडिया दिया जाता है, उसका एंटी हो गया उल्टा, तो उल्टा आइडिया मतलब डायरेक्ट ऑपोजिट। तो ये बहुत ईजी है। फिर है अपार्थेड। ये अपार्थेड होता है मतलब रंग भेद की नीति हिंदी में। तो समझिए कि ए पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, मतलब रंग भेद, मतलब कोई गोरा है काला है इस टाइप का, जैसे अभी अमेरिका में चल रहा है जो ब्लैक वाइट का डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेज़ वाले जब इंडिया में आए थे तो ये ब्लैक टाइप का बोल रहे थे, तो उस टाइप का वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो वही डिस्क्रिमिनेशन है। अभी भी इंडिया में बहुत जगह होता है, मतलब ये हो गया। साउथ अफ्रीका वगैरह सब का आदमी जब जाता है वहाँ, अमेरिका केन्या सब का, तो वहाँ इस टाइप के लोग को प्रताड़ना झेलना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो इसका नेमोनिक्स जो मैंने बनाया है अपार्ट द, THE से द, फिर ID लास्ट में जो है उसका IDS, मतलब कीपिंग अपार्ट द पीपल विद सिमिलर आइडीज़, पीपल को सिमिलर आइडीज़ वाले पीपल को अलग कर देना। आइडीज़ मतलब आप आइडीज़ रिलेट कीजिए, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है उसे एक ही टाइप का ID मिलेगा, एक ही कॉलेज में कोई पढ़ता है तो उसको एक ही टाइप का ID मिलेगा, तो वही मतलब। तो एक टाइप के पीपल को जब अलग अलग कर दिया जाता है तो कैसे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, सेग्रीगेशन, तो अलग अलग कर दिया जाता है, अपार्थेड ये हो गया। फिर है एपैथी, मतलब लैक ऑफ एंथुसियाज्म, इंटरेस्ट और कंसर्न, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता, मतलब एक होता है ना अंदर से कि करना है मुझे इस टाइप का, तो उस टाइप का भावना नहीं है। मान लीजिए बहुत बच्चे होंगे Tier 1 निकलने के बाद, अरे Tier 1 निकल गया अब अगले साल Tier 2 करूँगा, तो उसमें मतलब लैक ऑफ एंथुसियाज्म हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो वही एपैथी। तो ये देखिए नेमोनिक्स जो मैंने बनाया है ए नहीं, और पैथी सिंपैथी से मैंने रिलेट किया है। पैथी सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, मतलब किसी चीज़ के प्रति आपको सहानुभूति नहीं है तो मतलब हो गया आप न्यूट्रल हो गए, तो हो गया वो आपका एपैथी। फिर है एपैरी मतलब ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मधुमक्खियों को जहाँ रखा जाता है एपैरी होता है। एक तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं पाए पाए तो बी, मतलब BEE मधुमक्खी, इससे आप रिलेट करके रख सकते हैं। वैसे नेमोनिक्स के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक दे दिया है, ये पाए को मैंने PIE कर दिया है यहाँ पे पाए। ये पाए खाने वाला होता है, चॉकलेट टाइप का मीठा जो होता है। तो ये पाए, जब आप पाए को कहीं टेबल पे रखिएगा तो वहाँ क्या होगा, मधुमक्खी आएगा ही, मीठा चीज़ पे वो अट्रैक्ट होता ही है, तो वही हुआ है। ए पाए इज केप्ट ऑन द टेबल बीज विल कम टू ईट इट। फिर है एपोप्लेक्सी होता है मतलब उसे बोला जाता है नॉर्मली कि मिर्गी लगना उस टाइप का, तो वही है मूर्छा जाने की, अचानक से मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, तो उसे एपोप्लेक्सी बोला जाता है। तो अनकॉन्शियसनेस और इनके कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरेब्रल हेमरेज। यहाँ पे देखिए मैंने हेमरेज को यहाँ पे घेर दिया, तो ये मतलब मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि अगर स्पेलिंग करेक्ट में पूछा जाए तो आप लोग गलती ना करें। ये गलत है और सही वाला जो है ये है, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, HAEMORRHAGE, ये पूछा जा सकता है और शायद पूछा भी गया है 1-2 बार। तो ये होता है हेमरेज का करेक्ट स्पेलिंग। तो वही मतलब
माइंड अगर अनकॉन्शसनेस हो जाता है, मतलब पूरी तरह से चेतना खत्म हो जाती है, तो उसे एपोप्लेक्सी बुलाता है। नेमोनिक्स थोड़ा लंबा बनाना पड़ा ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। तो ये पीपल, पोपल से पीपल बनाए, तो ये पीपल प्लस सेक्सी, यहाँ तक दीजिए, ये पीपल प्लस सेक्सी। आगे कहानी टाइप का रिलेट किया हूँ मैं कि ऑल ऑफ ए सडन ए सेक्सी लेडी अपीयर्स फ्रॉम द पीपल एंड कम्स नियर यू। कोई बहुत ही सेक्सी लड़की सामने, कोई पर्सन उसके पास से आपके पास आ जाए तो आपका क्या होगा, एकदम से आपको तो शॉक लग जाएगा, तो उस टाइप का लगेगा, मतलब आप बेहोश हो गए, इस टाइप का फीलिंग। सेक्सी लड़की अगर आपके पास आ जाए दूसरे पीपल के पास से, तो यू विल फील दैट यू कैन नॉट, आपको लगे आप मतलब साइलेंट हो गए, स्थिर हो गए, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब हिल भी नहीं पाने इस टाइप का। तो एपोप्लेक्सी टाइप का एक फीलिंग हो गया। तो वही मैंने कहानी से रिलेट किया है, तो आगे आप लोग इजी से याद कर सके। फिर आज का हमारा लास्ट वर्ड एपोसल, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर, किसी सिद्धांत पर पूरा विश्वास करने वाला। जैसे कि कोई धार्मिक संगठन वगैरह होता है, जैसे RSS वगैरह है, तो उसके सिद्धांत पे मतलब कोई विश्वास करेगा तो वो एपोसल, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीवर हुआ। तो नेमोनिक्स जो बनाया मैंने, एपोसल को मैंने रिलेट किया है एरिस्टोटल से। एपोसल थोड़ा साउंड्स लगता है उस टाइप का, एपोसल एरिस्टोटल, इसको ऐसे याद करने की पड़ेगी, एपोस्टल एरिस्टोटल, पढ़ा तो जाएगा एपोसल, ये अरिस्टो पढ़ा जाता है, बट ऐसे कीजिए एपोस्टल एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल कौन था, अरिस्टो फिलोसोफर था, बहुत बड़ा फिलोसोफर। तो फिलोसोफर क्या देता है, सिद्धांत, तो सिद्धांत देता है, तो अरिस्टो का तो सिद्धांत सभी लोग मानते हैं, तो वही हो गया एपोसल का एरिस्टोटल। इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये हो गया। मैं बीच बीच में 20 कर दूंगा ताकि आप लोगों को अचानक से ऐसा नहीं लगे कि बहुत सारा वर्ड याद करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने आज 20 दिया। बाकी इडियम्स फ्रेज भी कुछ देर में आप लोगों को मिल जाएगा, और मैथ्स के भी, अर्थमेटिक और एडवांस। तो और जो लोग आज पहला लेक्चर उनका सब्सक्राइब आप लोग कर ले, ताकि आप लोगों को रोज़ मिलता रहे जो ये 60 डेज़ प्रोग्राम का कंटेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले रेड बटन दबा के, और रिंग बेल होगा, बेल का साइन, उसको दबा ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिस मिल जाएगा। और वीडियो मैं 12 बजे रात के बाद ही पर डे अपलोड करूंगा, ताकि मॉर्निंग से जो भी रहे उसे अवेलेबल हो जाए सभी को, और अपने अपने हिसाब से वो पढ़ाई करे, ताकि सेल्फ स्टडी भी वो अच्छे से कर सके, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट है। तो ओके फ्रेंड्स,